जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक निधि से पहले वर्ष में हमने नागदा नगर पालिका को एम्बुलेंस समर्पित की है। आज हमारे सभी नगर के जनप्रतिनिधियों ने एम्बुलेंस का विधिवत पूजन अर्चन करके इसे जनता को समर्पित किया और मुझे विश्वास है कि इसका सदुपयोग नागदा के बीमारजनों को, नगर के सभी नागरिक भाइयों और बहनों को ठीक तरीके से मिल पाएगा। अपने परिवार में मरीज को नागदा नगर में अस्पताल तक या नागदा नगर के बाहर उज्जैन, रतलाम, इंदौर इत्यादि शहरों में मरीज को ले जाने में सुविधा होगी। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस एम्बुलेंस को हमने नगर पालिका के माध्यम से संचालित करने का निर्णय किया है और एम्बुलेंस विधायक निधि के माध्यम से लाने का और संचालित करने की एजेंसी भी नगर पालिका को ही की है और उसके पीछे मूल भावना यह है कि सिविल हॉस्पिटल में कई बार ड्राइवर की अनुपस्थिति के कारण या किसी मैकेनिकल त्रुटि के छोटी सी भी त्रुटि के कारण कई बार एम्बुलेंस उपलब्ध होने में शिकायतों की जो बातें हमारे सामने आई हैं, चूँकि नगर पालिका के पास ड्राइवर की और विभिन्न वाहनों के रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, नगर पालिका करती रहती है, इसलिए हमने यह तय किया कि नगर पालिका के ही इसका संचालन करें ताकि ड्राइवर और इसका जो रखरखाव है समय समय पर व्यवस्थित रूप से मिलता रहे और नगर की सेवा में ये उपलब्ध हो पाए। मैं नगर को समर्पित करते हुए मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी को और पूरी परिषद को और सीएमओ साहब को, सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी निवेदन करूंगा कि इसका ठीक तरीके से संचालन हो। इसका ड्राइवर का नंबर भी रहने वाला है। आप नगर पालिका फ़ोन करेंगे तो भी, ड्राइवर को फ़ोन करेंगे तो भी और आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सूचना करेंगे तो भी, सरकारी अस्पताल में नागदा में सूचना करेंगे तो भी अस्पताल के माध्यम से भी यहाँ सूचना हो जाएगी और मौके पर ये गाड़ी पहुँचेगी। यहाँ नगर पालिका के भी कर्मचारी हैं, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी भी आए हुए हैं। दोनों के परस्पर समन्वय और सहयोग से नगर में इसका सदुपयोग हो सकेगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और नागदा को समर्पित करता हूँ। नहीं है उन्होंने दिया कि 24 घंटे में कभी भी आपके पास फ़ोन आए, ये जनसेवा है, नौकरी नहीं। हो सकता है आपको सुबह से दोपहर तक कोई काम ना करना पड़े, हो सकता है कभी दिन भर कोई काम ना करना पड़े और अचानक आपको रात के ही सूचना मिल जाए तो मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मेरा तो 5 बजे तक ऑफिस था और मेरा ये अपन जनसेवा का काम कर रहे हैं। हो सकता है आप प्रतिदिन नगर पालिका में जितना काम कर सकते हो करते हो सकता है किसी दिन आपको उससे ज़्यादा सेवा भी करना पड़े, किसी दिन आपको कम काम करना पड़े, कभी दिन में कोई काम करना ना पड़े, रात्रि में ही अचानक लोगों की सेवा के लिए आपके पास कॉल आए। हम सेवा भाव से नगर पालिका इसको बहुत अच्छे से संचालित कर सके, ये जवाबदारी आप और इसको बहुत अच्छे से सेवा कार्य करें और इसीलिए आपको स्वागत करके पहले से हम तिलक भी करें। सेवा भाव से कार्य करके सबको गोपाल भैया पालिका परिषद और नागदा नगर के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से नागदा कई सौगातें दी है। उसी सौगात में आज हमको एक एम्बुलेंस माननीय विधायक जी ने अपनी निधि से दी है। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि अब इस एम्बुलेंस के आने से शहर में कई बार दुर्घटना के समय जो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाती नहीं हुआ तो उससे हम कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। मैं माननीय विधायक जी को नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि माननीय विधायक जी ने हमें कई सौगातें दी है। अभी तो एम्बुलेंस मिली है, इसके बाद एक शव वाहन भी
हमको मिलने वाला है 5 शेड माननीय विधायक जी ने दिए और लगातार माननीय विधायक जी इस नागदा नगर को, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरी विधानसभा को कई सौगात तो दे रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि इन सब माननीय विधायक निधि का लगभग सही उपयोग हमको लगा, क्योंकि माननीय विधायक जी ने भी पिछली बार अपनी पूरी स्वच्छंदन निधि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को दे के एक शहर में और पूरे विधानसभा में मैसेज दिया कि निश्चित ही हम सेवा भाव के माध्यम से राजनीति हमारा पैसा नहीं, राजनीति हम सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। और चूँकि एम्बुलेंस भी कहीं ना कहीं सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ एक प्रकल्प है, तो मैं माननीय विधायक जी को पूरी नगर परिषद से पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप इसी प्रकार नगर को ऐसी सौगात देते रहे ताकि हम जो हमारा मूल मंत्र है अंत्योदय पहुँचना और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर हम जो सेवा भाव करना, उस मूल मंत्र तक पहुँच जाए। एक बार पुनः नगर पालिका परिषद की ओर से माननीय विधायक जी को ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद। इसी प्रकार अपने विधायक जी से इस शहर का निरंतर विकास करते रहे। जो शासकीय हमारे अस्पताल के अनुसार है वैसा ही शुल्क रहेगा। जैसा माननीय विधायक जी ने भी कहा कि जब भी कोई फोन आएगा इमरजेंसी में तुरंत हमारा एम्बुलेंस और हमारा ड्राइवर लगातार अलर्ट रहेगा। जिस प्रकार हमारा फायर पे लगातार हमारा ड्राइवर और उनके साथ में हेल्पर तैयार रहता है, एम्बुलेंस पे भी लगातार हमारा ड्राइवर तैयार रहेगा। कभी भी ऐसी स्थिति में तुरंत हमारी एम्बुलेंस जब भी फ़ोन करेंगे वहाँ पहुँचेगी और जो भी घायल है उनके उपचार के लिए यहाँ के अस्पताल उज्जैन इंदौर जहाँ भी जाना पड़ा, जो हमारा भी BMO कौशल संघ से बताएंगे कि जो उज्जैन के लिए और इंदौर के लिए एक शुल्क है, जो सेवा शुल्क है, जो केवल सेवा शुल्क के माध्यम सेवा के माध्यम से हमने इसका शुल्क रखा है। जो शासकीय प्रक्रिया जो शासकीय अस्पताल में है वो केवल शुल्क भी यहाँ रहेगा। तो लगातार एम्बुलेंस नई सेवाएँ देने के लिए आज से नगर में चालू नागदा शहर में तो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा एक अस्पताल दूसरे अस्पताल पहुँचाना। लेकिन मान लो कहीं बाढ़ शिफ्ट करना है तो वो केवल बहुत कम नॉमिनल शुल्क पर, रियायती शुल्क पर हम ये माननीय विधायक जी के एम्बुलेंस से घायलों को सेवा देने वाले हैं। माननीय विधायक जी के द्वारा आज ये एम्बुलेंस दी गई है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इसका जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेंगे। इसका जो RKS से जो निर्धारित रेट है